तो आज हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की। और इसमें क्या है, दूसरे चैप्टर में क्या है कि आपके कुछ प्रगुण दे रखे हैं, ठीक, कुछ संक्रियाएं हैं आपकी, जैसे जोड़ की संक्रिया हो गई, घटाने की संक्रिया हो गई और आपकी भाग की संक्रिया हो गई। तो इस टाइप के जो सभी जो हमारे प्रगुण होंगे, जो प्रॉपर्टी होंगी जो, तो उस पर आज हम बात करेंगे। तो जिसमें से हम पहली जो प्रॉपर्टी जो पहला जो ले रहे हैं, प्रगुण ले रहे हैं कि पूर्ण संख्याओं पर जोड़ का प्रगुण होगा, ऐसे पूर्ण संख्याओं पर घटाने का प्रगुण होगा, ऐसे ही भाग का प्रगुण होगा। इस टाइप से सभी होंगे, वो प्रगुण होंगे आपके। अब इसमें क्या होता है, इसका जो पहला पॉइंट हम लिखते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है कि योग का संवरक प्रगुण क्या होता है। योग का संवरक प्रगुण में क्या होता है कि कोई भी हमारे ए और बी क्या है, हमारे कोई भी पूर्ण संख्या है, ये हमारी क्या है, दो हमारी कोई पूर्ण संख्याएं दे रखी होती हैं। तो इनमें क्या आता है कि जब इनको जोड़ते हैं, ठीक, क्योंकि योग की बात कर दी तो वो जुड़ेंगे हमारे, तो ए प्लस बी जब जोड़ते हैं तो क्या कोई ना कोई निकल के आएगा हमारा। तो जो निकल के आता है तो वो क्या होता है, वो भी हमारी क्या होती है, कोई पूर्ण संख्या ही आती है निकल के, ठीक। जब ऐसी कंडीशन होगी हमारी तो हम कहेंगे कि वो क्या हमारा योग का संवरक प्रगुण है हमारा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ए और बी की जगह आपके हो गए 7 हो गए और क्या 5 है, ये ए की वैल्यू, ये हमारी बी की वैल्यू है, तो 7 5 है हमारे, इसको जोड़ेंगे ऐसे ही 7 प्लस 5 क्या आएंगे कि सी की जो सी की वैल्यू निकल के आएगी वो 12 आ जाएगी। तो 12 क्या है आपका पूर्ण संख्या है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था जो पूर्ण संख्याएं होती है वो क्या होती है आपकी, पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी 0 1 2 3 इस टाइप से इनफाइनाइट तक सभी संख्या होंगी, वो सभी आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं आपकी, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती हैं और इनफाइनाइट तक 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से इनफाइनाइट तक वो संख्या चलती हैं हमारी, तो वो सभी होती है पूर्ण संख्याएं। तो ऐसी क्या ये हो गया हमारा योग का संवरक प्रगुण कि कोई भी हमारे, इसमें आप ऐसे लिखेंगे कि कोई भी हमारी दो पूर्ण संख्या है ए और बी होती हैं, और ए और बी को हम इस टाइप से जब जोड़ते हैं तो क्या सी निकल के आता है। तो क्या होता है, जो सी निकल के आएगा वो हमारी कोई भी एक हमारी पूर्ण संख्या होती है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ए और बी की जगह क्या 7 5 है, 7 5 को आपको जोड़ेंगे तो 12 निकल के आएंगे। 12 क्या हमारी कोई भी एक क्या हमारा ये पूर्ण संख्या है, ये हमारी 12 क्या है, ये पूर्ण संख्या है, ठीक। तो ये हो गया। अब दूसरा इसी के अंतर्गत आता है, दूसरा है आपका योग का क्रम विनिमय प्रगुण। योग का क्रम विनिमय, ठीक, योग का क्रम विनिमय प्रगुण ये क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ही है कि ए और बी क्या है हमारे, कि ए और बी क्या है कि कोई भी हमारी पूर्ण संख्या होती है, क्या पूर्ण संख्या है हमारी। तो क्या करते हैं कि क्रम विनिमय का मतलब हो गया कि योग करते हैं हम, ठीक, योग करते हैं ए प्लस बी, ठीक, योग होगा। अब उसका क्या क्रम विनिमय, क्रम का उलटना, मतलब ए बी यहाँ बी और ए कर दो, तभी तो यहाँ पर ए भी था, तो इसका क्रम हमने क्या कर दिया, उसको विनिमय कर दिया क्रम का, तो बी इधर आएगा ए इधर पहुंच जाएगा। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी हमारी क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी, वो भी क्या एक पूर्ण संख्या ही निकल के आएगी हमारी, ठीक। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, आप जैसे कि आपके हैं 7 और 5 ही ले लेते हैं ये, ठीक, 7 है और 5 है, ओके। तो 7 5 को आप जोड़ेंगे 7 प्लस 5, चाहे ऐसे करिए और चाहे आप ऐसे करिए, दोनों कंडीशन में क्या आएंगे, दोनों कंडीशन पे 12 ही तो आएंगे। 7 5 तब भी 12 होंगे, 5 और 7 तब भी 12 होंगे, और 12 क्या है हमारी, कोई हमारी पूर्ण संख्या होती है हमारी, ठीक। तो ये हो गया। तो हम कह सकते हैं योग का क्रम विनिमय प्रगुण ये हमारा होता है, ठीक। मतलब क्या कहते हैं कि योग में क्या होता है, क्रम विनिमय प्रगुण होता है। अगला बात करते हैं हम, क्या आता है तीसरा वाला, तीसरा है हमारा कि योग का तस्मक अवयव प्रगुण। क्या है योग का तस्मक अवयव प्रगुण, ठीक है। ये क्या होता है, योग का तत्समक अवयव प्रगुण क्या होता है आपका, कि जैसे भी कि किसी में ए में कोई हमारा क्या है, ए हमारा क्या हमारी पूर्ण संख्या है, तो ए में क्या करते हैं कि 0 जब हम उसमें जोड़ेंगे, ठीक, तो क्या निकल के आएगा कि वही संख्या निकल के आती है। तो इसे हम दूसरा नाम भी दे देते हैं
इसे आप इसे बोलेंगे, इसे शून्य का योग प्रगुण भी बोलते हैं इसे, ठीक, शून्य का योग प्रगुण। ये हमारा क्या होता है, योग का तस्मक अवयव प्रगुण या फिर शून्य का योग प्रगुण होता है, वो एक ही होता है हमारा। तो क्या कि ए में क्या है कि कोई संख्या है, जैसे एग्जाम्पल इसका ऐसे लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि 7 है हमारे, ठीक, 7 में क्या एक ही जगह कोई वैल्यू हो सकती है, कोई पूर्ण संख्या हो सकती है हमारी, तो 7 है हमारी मान लिया हमने, और 7 में 0 जोड़ेंगे आप तो क्या आएगा निकल के, हमारा 7 ही निकल के आएगा। ऐसी कोई संख्या हमारी क्या है कि हमारी 6 है कोई संख्या, तो 6 में क्या कोई 0 जोड़ेंगे तब भी क्या वो 6 ही निकल के आएगा। मतलब क्या किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में कोई पूर्ण संख्या है तो उसमें क्या कि 0 जोड़ते हैं तो क्या वही संख्या निकल के आती है हमारी। तो ये हो गया हमारा कि ये हमारे का ये भी हमारी पूर्ण संख्या ही निकल के आएगी ये, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब हम बात करते हैं चौथा पॉइंट क्या है इसमें कि योग का सहचार्य प्रगुण क्या होता है। योग का सहचार्य प्रगुण क्या होता है, ठीक। तो इस पर बात कर लेते हैं, ये क्या होता है आपका कि इसमें क्या होता है सहचार्य प्रगुणों में क्या होता है कि ए बी और सी क्या है कि कोई भी 3 हमारे क्या है पूर्णांक दे रखे हैं, पूर्ण संख्या दे रखी होती है, 3 कोई हमारी पूर्ण संख्या दे रखी है हमारी। तो क्या होता है उसमें कि इसको ऐसे योग है तो योग होगा हमारा a प्लस बी प्लस सी करेंगे आप, चाहे ऐसे करेंगे और चाहे आप ऐसे कर लो कि a प्लस बी प्लस सी। तो क्या होता है कि जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी वो क्या एक पूर्ण संख्या होगी और वो क्या बराबर होगी हमारी। कैसे, जैसे कि हमारा हो गया एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल यहां लिखते हैं, जैसे कोई हमारी ए बी सी कोई वैल्यू दे रखी है, वो हमारी दे रखी है कि 3 है 6 है और हमारा क्या है कि मान लो आप 5 है, ठीक, 5 हो गया। इस टाइप से कोई वैल्यू मान सकते हैं आप। तो क्या 3 6 5 हो गए, ए बी सी हो गया जी हमारा। अब क्या करते हैं कि ए की जगह क्या इस फॉर्मूले से देखो आप कि क्या करते हैं ऐसे 3 प्लस के 3 प्लस किया ब्रैकेट में ये 6 प्लस 5 हो गए, ठीक। बी सी है तो बी सी जी है हमारा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 6 प्लस 5। तो जो निकल के आएगा हमारा, जो निकल के आएगा क्या आएगा हमसे 3 6 5 11 3 कितने हो गए हमारे, 11 3 कितने हो गए 14, ठीक। और यहाँ कितने हो गए हमारे 14, यहाँ पर भी 14 होंगे हमारे। क्यों 14 क्यों होंगे यहाँ पर, क्योंकि 3 6 जोड़ेंगे 9 हो गए और 9 5 14 हो गए। तो जो 14 निकल के आया हमारा, ठीक, जो 14 निकल के आएगा 14 क्या होता है हमारा, क्या पूर्ण संख्या है हमारी। हमने बताया था 0 1 2 3 इस टाइप से जो इनफाइनाइट तक चलती है सभी क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। तो ये पूर्ण संख्या निकल के आ गई तो हम कह सकते हैं कि योग में क्या होता है सहचार्य, जो योग हम कह सकते हैं कि योग में सहचार्य प्रगुण होता है हमारा, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या कि पूर्ण संख्याओं पर जोड़ का प्रगुण। ये आप लिखना चाहें नोट करना चाहें तो उससे आप कर सकते हैं, ओके, ठीक है। ये हो गया आपका। हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं, ये साफ कर दीजिए आप, ये पूर्ण संख्या लिखी हुई है सर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका घटाने का, ठीक। इसे आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं कि ये क्या है आपका, ये क्या है सभी आपके जोड़ के नियम है, जोड़ के क्या है फॉर्मूले है, नियम है सब जोड़ के। अगला क्या है घटाने का, कि पूर्ण संख्याओं पर घटाने का प्रगुण, घटाने के प्रगुण, ठीक है। घटाने के प्रगुण क्या होंगे आपके, तो सभी यहां कर दिए आप, यहां सब घटाना हो जाएगा, ओके। घटाने का
घटाने का हम बात करते हैं इस पे क्या होता है कि तो घटाने का संवरक प्रगुण क्या होता है, ठीक। उसमें क्या किया आपने कि a प्लस बी बराबर c आया था, आपका पूर्ण संख्या आई थी। इसमें क्या होता है कि a माइनस बी करते हैं। जैसे कोई भी हमारी क्या है कि a और b क्या है, कोई हमारी पूर्ण संख्या दे रखी होती है, ठीक। ये हमारी कोई पूर्ण संख्या दे रखी होती है, तो क्या करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि a माइनस बी करते हैं, क्योंकि घटाने की बात कर दी। तो a माइनस बी क्या आएगा हमारा कि हमेशा वो पूर्ण संख्या नहीं आएगी, ठीक। हमेशा क्या होगी, वो हमारी पूर्ण संख्या क्या होगी, नहीं आएगी, ठीक। ऐसा जरूरी नहीं वो पूर्ण संख्या आ जाए हमारा। कैसे कि ए बी हम ले लेते हैं, जैसे ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए की वैल्यू 7 है, ठीक। बी की वैल्यू क्या है हमारी, बी की वैल्यू 5 है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 7 ऐसे ए माइनस बी होगा, तो ए की वैल्यू जे, बी की वैल्यू जे, तो 7 माइनस 5, ठीक। क्या आ गया, 2 आ गए। अब सपोज दैट ऐसा हो गया हमारा कि इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू क्या है, 7 है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे 5 माइनस 7, ठीक। ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 7 है, तो क्या आएगा, तो माइनस की 2 आएगा। और माइनस की 2 क्या होती है, जो माइनस की संख्या होती है तो क्या होता है, वो पूर्ण संख्या नहीं होती है हमारी। जितनी 0 से 1 इस टाइप से इनफाइनाइट तक जो प्लस की संख्या होती है वो हमारी सभी होती है पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या होती है। और ये जो माइनस के 2 आ गया, तो ये हो गया हमारा इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर हो गया हमारा, वो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया ये हमारा। तो ये क्या पूर्ण संख्या नहीं है आपकी, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि जो घटाने में क्या होता है, जो संवरक प्रगुण होता है वो हमारा नहीं होता है, ठीक। इसमें क्या नहीं होता है। कब होगा, आप ऐसे मतलब यहां पर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि तभी होगा, मतलब जो घटाने में संवरक प्रगुण तभी होगा जब क्या होगा कि जो a हमारा क्या होगा, बड़ा होगा और b की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, तभी क्या होगा, घटाने में संवरक प्रगुण होगा। और मानना क्या होगा कि उसमें क्या होगा, प्रगुण नहीं होगा, संवरक प्रगुण नहीं होगा घटाने में। हो गया, जो हो गया आपका। अब क्या है, अगला क्या है कि घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है आपका। तो इसमें क्या है कि हमने बताया था कि ऐसे कि ए बी क्या है आपके, कोई क्या है आपके पूर्ण संख्या हो गई, ओके। अब क्या है कि क्रम विनिमय, इसका क्रम चेंज करते हैं। कैसे कि a माइनस बी बराबर क्या है, b माइनस सी। तो ये बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ ये है, ठीक। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि आपकी a की वैल्यू पहले कितनी थी, यहाँ पर 7 थी, ठीक। आप इसे चेंज कर दीजिए, नंबरिंग इसकी यहाँ लिख दीजिए 5 और b की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक। सपोज दैट अब क्या है कि इसे आप ऐसे करेंगे तो क्या कि 5 माइनस 2, ठीक है, बराबर b। अब b कितना है, 2 है, माइनस 5, तो ये क्या बराबर आएगा, नहीं आएगा। यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, -3 आएगा। तो ये बराबर नहीं है हमारा। तो जब बराबर नहीं होगा ये हमारा, तो हम कह सकते हैं क्या कि जो पूर्ण संख्या ये नहीं होगी, ये क्या होगी, जो निकल के आएगा पूर्ण संख्या नहीं होगी। मतलब क्या, घटाने में क्रम विनिमय प्रगुण नहीं होगा, ठीक। ये हो गया आपका। अब क्या है कि घटाने का तत्समक अवयव प्रगुण क्या होता है, तत्समक अवयव प्रगुण क्या होता है, ये a है हमारा, ठीक। अब a में क्या a माइनस 0 करी है हमने, तो क्या a निकल के आएगा, ठीक। जैसे मैंने उसमें बताया था मैंने a प्लस 0, तो क्या उसमें a निकल के आया था इससे पहले वाले में। अब यदि इसमें क्या है कि 0 माइनस a कर देंगे, ठीक। अब यहां पर ये था, चाहे इसे आप 0 प्लस ऐसे करो तब भी हमारा a ही निकल के आएगा हमारा, ठीक। लेकिन यहाँ क्या है, 0 माइनस a किया तो क्या माइनस a निकल के आएगा, ठीक। तो जो कि हमारी क्या पूर्ण संख्या हमारी नहीं है ये। अब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या है कि ये हमारा क्या इसमें फॉलो नहीं करेगा। तो घटाने में क्या होगा, तत्समक अवयव प्रगुण नहीं होगा आपका, ठीक। मतलब इसमें भी नहीं होगा, नहीं है, ठीक। अब क्या है कि घटाने का सहचार्य प्रगुण क्या होता है आपका कि a लिया, b लिया और c लिया, ये सभी क्या हमारी क्या पूर्ण संख्या है। अब क्या करते हैं यहाँ पर कि a किया हमने, ठीक, a किया प्लस के a माइनस किया, a माइनस b माइनस c, तो ये क्या होगा, कभी भी बराबर नहीं आएगा,
बिल्कुल किसी भी कंडीशन पर बिल्कुल बराबर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए आप इसे, जैसे कि मैंने किया इधर इधर कर देते हैं, ये साफ कर देते हैं, उतार लीजिए आप इतना, ठीक, इसे हटा देते हैं, यहां कर देते हैं इसे, ठीक, ऊपर का है, इधर का क्या है कि a माइनस क्या है इधर कि b है, ठीक, a माइनस b माइनस c है, ये बराबर क्या है, बराबर नहीं है इसके। अब इससे हम आपको बताएंगे कैसे। अब क्या है, जैसे कि हमने a b c की कोई वैल्यू हमारी है कि a b c हमने मान लिए कि 7 है, ठीक, 5 है और हमारे 4 है, ठीक, ये हमारी a b c की वैल्यू है। अब यहां आप रखेंगे a की वैल्यू क्या 7 रखेंगे आप, b की वैल्यू कितनी रखेंगे 5 रखेंगे आप, और c की वैल्यू 4 रख देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। बराबर क्या है कि a की वैल्यू कितनी 7 है, b की वैल्यू 5 है, उसकी वैल्यू -4, ठीक जी, हो गए। अब क्या इसे सॉल्व करेंगे आप, तो 7 माइनस 5 में 4 गए 1 बचा, ठीक, कोई बात नहीं। 7 में 2 गए, 7 में से 5 गए, कितने बचे 2 बचे हमारे, और -4 हो गए। अब यहाँ क्या 6 आ गया, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ -2 आ रहा है हमारा, तो ये क्या बराबर नहीं है, ठीक, ये क्या बराबर नहीं होगा हमारा, ठीक, बराबर ये नहीं होगा, बराबर नहीं होगा ये हमारा। तो हम क्या कि यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ -2 आ रहा है, मतलब क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है हमारी, ठीक, क्या है कि पूर्ण संख्या हमारी नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं घटाने का जो सहचारी प्रगुण होगा वो हमारा नहीं लगेगा, ठीक, मतलब घटाने में सहचारी प्रगुण हमारा नहीं होगा, मतलब इसमें भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा, नहीं है, ठीक। तो ये हो गया आपके घटाने के क्या प्रगुण हो गया आपके। अब हम बात करते हैं, इसके बाद आते हैं कि गुणा के प्रगुण आपके, ठीक, ये उतार लीजिए आप। क्या बात करते हैं हम किसमें कि गुणा में यहां करिए आप गुणा, गुणा के प्रगुण, ओके। यहां पर भी क्या है गुणा, ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे आप। अब क्या है कि गुणा का संबरक प्रगुण क्या होता है आपका, तो गुणा में क्या होता है संबरक प्रगुण, जैसे कि a और b क्या है आपके कि कोई भी दो हमारी क्या है पूर्ण संख्या है, तो इसमें क्या है कि a और b की आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोई वैल्यू निकल के आएगी, कोई वैल्यू कि जैसे कि हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल में लिखेंगे आपकी, जैसे हमारा क्या है कि 4 है और हमारा कितना 3 है, ठीक, तो a की वैल्यू कितनी 4 है, b की वैल्यू क्या है 3 है, हमने मान के चलते हैं, ये वैल्यू हमें दे रखी है, तो क्या है कि 4 गुणे 3 करेंगे आप, तो क्या आएगा कि कोई वैल्यू सी क्या कोई वैल्यू निकल के आएगी हमारी, कितनी आएगी 4 3 12, तो हम कह सकते हैं कि 12 निकल के आ गया, तो क्या है कि 12 क्या होता है हमारा पूर्ण संख्या होती है, तो ये पूर्ण संख्या है, क्या है ये पूर्ण संख्या है हमारी, पूर्ण संख्या है, मतलब क्या होगा कि गुणा में संबरक प्रगुण होता है, ठीक, ये हो गया आपका। दूसरा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि 12 है आपके और 7 है आपके, ठीक, 7 नहीं लिखेंगे तो आप 13 लिख लीजिए, 15 लिख लो, कुछ लिख लो, तो यहाँ क्या है कि 12 गुणे 15, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू निकल के आएगी, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी हमारी पूर्ण संख्या ही होगी हमारी, ठीक, तो हम कह सकते हैं क्या कि गुणा में संबरक प्रगुण हमारा होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है आपका, कि गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, जैसे कि a और b हमारी क्या है कोई पूर्ण संख्या है हमारी, ठीक, क्या है हमारी पूर्ण संख्या, ये भी हमारी क्या थी पूर्ण संख्या थी हमारी। अब क्या है कि पूर्ण संख्या है, अब क्या है कि इसमें क्या करते हैं कि a, ठीक, a क्या गुणे b, ओके। अब क्या जो जोड़ वाला मैंने बताया था आपको, जोड़ वाला उसमें क्या था कि a प्लस b था, यहाँ क्या है कि गुणा है तो जो गुणा वाला होगा तो a गुणे b, b गुणे a, क्रम मतलब क्रम इसका उल्टा हो गया। अब जो क्रम उल्टा हो गया तब भी क्या होगी वैल्यू वही आएगी, रख लीजिए आप इसमें क्या एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे 4 और 3 है, तो यहाँ पर जो वैल्यू मैंने मान रहा हूँ ये कुछ भी मान सकते हैं आप, 4 मान सकते हैं, 17 मान सकते हैं, 15 मान सकते हैं, मानेंगे कोई पूर्ण संख्या ही, क्योंकि हमने लिख दिया ए भी क्या है पूर्ण संख्या है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक जितनी संख्या है सभी मान सकते हैं, कोई भी उसमें से क्या कोई भी चुन सकते हैं कि 4 3 7 8 15 20 25 45 जो आपकी इच्छा है, 29 35 जो भी इच्छा है वो आप चुन सकते हैं, ठीक, इन दोनों जगह। अब क्या कि
यहाँ 4 3 है सपोज दैट, तो यहाँ क्या है कि ए की वैल्यू 4 गुणे 3, ठीक, क्या हो गया हमारा 3 गुणे 4, उल्टा होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बी गुणे ए है तो बी गुणे ए होगा, बी जे है हमारा 3, तो क्या होगा 12 ये भी आएगा 12 ये भी आएगा, ठीक। एग्जाम्पल आपका ऐसे लिख लीजिए, आपकी 5 है हमारा 7 है, क्या 5 गुणे 7 होगा, ए की वैल्यू क्या है 5 और बी क्या है 7 है, और 7 गुणे 5 तब भी क्या होगा आपका कि 7 पंचो 35 हो गया, और क्या 35 हो गया। मतलब क्या कोई भी संख्या हमारी है जो पूर्ण संख्या है तो उनका जो क्रम विनिमय होता है प्रगुण उसमें लागू होता है, गुणा में क्रम विनिमय प्रगुण होता है हमारा, ठीक। ये हो गया आपका, इसमें क्या है कि इसमें ये होता है, ठीक, इसमें होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। अब क्या है इसके बाद आता है कि शून्य का गुणन प्रगुण, ये क्या है शून्य का गुणन प्रगुण, शून्य का गुणन प्रगुण, ये क्या होता है, क्या है कि शून्य का गुणन प्रगुण, इसमें क्या होता है कि शून्य का गुणन प्रगुण क्या होता है इसमें ये होता है कि a गुणे क्या है, a कोई हमारा क्या पूर्ण संख्या है तो a गुणे 0 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, भले ही चाहे 0 गुणे a करो आप तब भी क्या 0 आएगा। मतलब क्या कि हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि इस टाइप से कि बराबर 0 गुणे a तो होगी कंडीशन। जैसे आपने जोड़ वाले में क्या पढ़ी थी, जो योग वाला था योग वाले में क्या पढ़ी थी आपने, a प्लस 0 बराबर क्या 0 प्लस a, क्या हमारा वही संख्या आ रही थी हमारी वहां पर, ठीक। तो ऐसे यहां पर होगा कि ऐसा करने पे क्या होगा हमारा 0 ही निकल के आएगा, ठीक, 0 ही निकल तो आएगा हमारा। तो 0 जब निकल के आएगा तो हम कह सकते हैं क्या कि शून्य में क्या होता है गुणन प्रगुण हमारा होता है, ठीक। तो ये इस टाइप से हमारी होगी संख्या। हम बात करते हैं इसके बाद में आता है आपका क्या गुणा का तत्समक अवयव प्रगुण, ठीक, अवयव प्रगुण, ये क्या होता है आपका, तो इसमें ये होता है कि a, इसमें क्या है कि a है, ठीक, 1 से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा कि वही संख्या निकल के आएगी, क्या इसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं कि वही संख्या निकल के आती, कैसे ऐसे करिए आप कि a गुणे ऐसे कर दीजिए, बात एक ही हमारी, क्या निकल के हमारा क्या आएगा a ही आएगा। तो ये हो गया होगा कि गुणा का तत्समक अवयव प्रगुण हो गया कि जब a गुणे 1 से करेंगे कोई भी हमें पूर्ण संख्या होगी उसकी गुणा हम 1 से करेंगे तो क्या वही संख्या निकल के आती है। अब जैसे एग्जाम्पल में क्या है कि 7 की गुणा 1 से कर रहे हैं तो क्या 7 ही आएगा निकल के, चाहे 1 की गुणा 7 से करो तब भी 7 आएगा, चाहे 7 की गुणा 1 से करो तब भी हमारा 7 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि गुणा में क्या होता है तत्समक अवयव प्रगुण होता है हमारा। अगला हम बात करते हैं क्या आता है हमारा, अगला क्या है कि गुणन संक्रिया का सहचार्य प्रगुण क्या होता है हमारा, ठीक। तो इसे साफ करना पड़ेगा, इतना उतार लीजिए आप इसे, ठीक है, ऊपर से साफ कर देते हैं ये। क्या है अगला, पांचवा क्या है, पांचवा है गुणन संक्रिया का सहचार्य प्रगुण, सहचार्य प्रगुण क्या होता है आपका उस पर बात करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि जैसे ठीक है इस पर बात कर लेते हैं अब। तो इसमें क्या है कि a b और c क्या है, ये कोई हमारी क्या 3 पूर्ण संख्याएं दे रखी हैं, ये क्या है कोई 3 पूर्ण संख्या दे रखी है हमारी। अब क्या करते हैं जैसे योग वाले में क्या किया आपने a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c और उसमें क्या था a प्लस b ब्रैकेट में प्लस c किया था। इसमें क्या करेंगे कि a करेंगे हम, ठीक, प्लस सॉरी यहाँ गुणा होगा हमारा गुणे b गुणे c, ठीक। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वही हमारी, चाहे आप इसे ऐसे करेंगे a गुणे b गुणे c, ठीक, तब भी हमारी क्या वही आएगी, वही निकल के आएगा हमारा। तो क्या है हमारा कि यहां से हम ये कह सकते हैं कि क्या कि गुणन संक्रिया
गुणन में, तो गुणा में हमारा क्या होता है कि गुणा में क्या होता है हमारा सहचारी प्रगुण हमारा होता है। ठीक, क्यों? जैसे कि हमारी क्या ए बी सी की कोई वैल्यू हमारी एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि कोई हमारे दे रखे हैं कि 2 सही 2 है, 5 है और क्या हमारा 9 है, इस टाइप से दे रखा है हमारा। तो क्या है कि ए बी सी है हमारी, तो क्या है कि 2 गुणे क्या है ब्रैकेट में आप लिखिए 5 गुणे 9 हो गए हमारे। ठीक, बराबर में क्या है कि क्या है 2 गुणे 5 गुणे बाहर कितना है 9 है, इस टाइप से ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया। अब क्या करेंगे कि इसमें गुणा करते हैं, इसकी क्या आता है हमारा 9 पंजो 45, यहाँ 5 दूनी 10 और 9, यहाँ 45 दूनी 90 होते हैं हमारे और 10 नेमा 90, मतलब क्या हमारे दोनों बराबर संख्या आ गई हमारी। और क्या हमारी ये पूर्ण संख्या हमारी क्या है पूर्ण संख्या हमारी, तो हम कह सकते हैं कि दोनों हमारे एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो क्या है कि हमारी क्या है कि इसमें गुणा में जो सहचारी प्रगुण हमारा होता है इस टाइप से। हम बात करते हैं अगला वाला क्या है कि गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण क्या होता है कि गुणन, तो गुणन संक्रिया क्या होती है जो गुणा की प्रोसेस होती है, सही उसकी बात करेगी हमसे। संक्रिया का योग पर वितरण, वितरण क्या होता है इसका बांटना, इसको वितरण करना, वितरित करना। ठीक, वो कैसे करेंगे बांटना मतलब कि इसको अलग अलग करना, मतलब क्या वितरित करना होता है। कैसे होता है जैसे कि क्या है कि ए और बी है हमारा, ठीक ए और बी और सी है। ए और बी से क्या है हमारी कोई पूर्ण संख्या दे रखी है हमारी, ठीक ये कोई पूर्ण संख्या दे रखी होती है हमारी। तो क्या करते हैं इसमें कि ए इस वाले में क्या करते हैं ए गुणे, ठीक गुणा वाला है। अब इसमें क्या है कि योग पर वितरण मतलब क्या कि योग अंदर होगा हमारा ब्रैकेट के अंदर, ठीक ए गुणे बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा कि ए गुणे बी प्लस इसकी क्या कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी प्लस के ए गुणे सी, ये हो गया हमारा। अब क्या कि ये जो ये वैल्यू आएगी वही हमारी ये वैल्यू आएगी, ठीक ये हमारे दोनों बराबर होंगे। कैसे आप ऐसे समझिए कि 2 5 9 है, यहाँ पर भी ए बी सी की वैल्यू क्या है कि 2 5 9 है हमारे। तो क्या है कि हम इसको ऐसे एग्जाम्पल समझिए आप क्या होता है इसका ये सी है सी आपका, ठीक क्या है कि ए क्या है हमारा 2 है, ठीक मान लेते हैं कि ये संख्या हमारी 2 5 9 संख्या है, ए बी सी की जगह 2 गुणे कितना है ए कितना है हमारा 5 है और प्लस के 9 है, ठीक बराबर में क्या होगा आपका कि ए 2 की गुणा 5 से हो रही है, देखो ठीक 2 की गुणा क्या हमारी 5 से हो रही है, ठीक प्लस के क्या है प्लस के क्या है कि ए की गुणा 2 की गुणा किससे हो रही है सी से, मतलब सी क्या है 9 है हमारा, ठीक तो यहाँ पर क्या 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 है, तो क्या आ जाएगा हमारा 28 आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे इस वाले को तो 2 गुणे 9 5 कितना 13 और 13 दूनी 9 5 14 सॉरी 9 5 14 और 14 दूनी 28, तो ये भी 28 ये भी 28 मतलब बराबर ही है। तो हम कह सकते हैं कि गुणा में क्या होता है योग पर वितरण क्या होता है प्रगुण उसमें होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट की क्या है हमारा छठा वाला है कि घटाने पर वितरण क्या होता है कि गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण क्या होता है हमारा प्रगुण, ठीक है ये क्या होता है आपका इसमें बात करते हैं। तो देखिए इसमें जोड़ था उसमें घटाने पर आ जाएगा, मतलब क्या ऐसे लिखेंगे हम ए बी सी क्या है हमारी कोई क्या है ये हमारी 3 पूर्ण संख्या है, तो आप इसे ऐसे ए गुणे, ठीक ए गुणे क्या है ए गुणे बी माइनस सी लिखेंगे, क्योंकि घटाने के बाद घटाने पर वितरण हो रहा है माइनस बी माइनस सी हो गया, ए गुणे बी इसकी गुणा इससे होगी और माइनस ए की गुणा किससे हो जाएगी सी से हो जाएगी, ये हो जाएगा, ठीक ऐसे ही एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे ही बिल्कुल होगा डिक्टो सेम, जैसे कि 2 है हमारे 5 है और 9 है हमारे, ठीक तो इससे क्या निकल के आएगा कि जैसे कि हमने किया कि 2 गुणे 5 माइनस 9 हो गए हमारे, ओके और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 5 माइनस 2 गुणे 9 ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस के 18 हो गए, और ये कितने आ गए हमारे निकल के 2
गुणे माइनस के कितने आ जाएंगे हमारे, माइनस के 4 आ गए हमारे, ठीक, कोई बात नहीं, 4 दूनी 8 हो गए, और ये कितना, ये भी 8, माइनस से माइनस कट जाएगा हमारा, 8 बराबर क्या, 8 आ जाएगा हमारा, ठीक। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये हमारा क्या है कि घटाने पर वितरण क्या होगा कि गुणा में क्या होता है, घटाने हुए वितरण प्रगुण इसमें हमारा होता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या कि माइनस हमारा इसमें इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 5 हमारे क्या थे, छोटी संख्या थी, लेकिन जब छोटी इसके लिए है तो इसके लिए भी तो होगी हमारी, क्योंकि ये दोनों हमारे बराबर हैं, जो इधर आएगा वही हमारा उधर आएगा, ठीक। तो यही मतलब होता है बराबर का कि जो संख्या इधर होती है वही हमारा वैल्यू उसकी उधर आती है, तो ये हो गया। और यदि यहाँ पर जैसे आपके होते, यहाँ होते हैं आपके 5 और यहाँ होते हैं आपके 9 सपोज दैट, तो क्या यहाँ पर भी इस साइड में भी माइनस नहीं आता, इस साइड में भी माइनस नहीं आता, तो माइनस काटने की जरूरत नहीं पड़ती, जब इस साइड में माइनस आएगा उस साइड में माइनस आएगा तो माइनस माइनस आप उसको काट सकते हैं। तो ये हो गया आपका कि गुणन संक्रिया का घटाने में वितरण इसमें क्या होता है। तो ये हो गया आपकी सभी प्रोसेस हो गई ये गुणा वाली। अब हम बात करते हैं इसके बाद में भाग की बात करते हैं। क्या आता है अब आपका भाग वाला आता है, यहां करिए आप भाग, ओके, ये हो गया। भाग वाले में क्या होता है, जैसे आपका पहला है कि भाग की संक्रिया में, या भाग में, कि भाग की संक्रिया में या फिर भाग में कुछ भी ले सकते हैं, भाग में क्या संवर्ग प्रगुण, संवर्ग प्रगुण क्या होता है इसमें, ठीक। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाग की संक्रिया में संवर्ग प्रगुण पूरा लिख सकते हैं, मैंने क्या शॉर्ट में लिख दिया, बात एक ही है आपकी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है कि ए हमारा क्या है, ए और बी क्या हमारी कोई पूर्ण संख्या होती है हमारी, तो ए और बी कोई पूर्ण संख्या है, तो क्या है इसमें क्या है कि ए हमारा हो गया, ठीक, इसको भाग करेंगे इस टाइप से, भाग का चिन्ह होता है बराबर क्या कि कोई भी वैल्यू सी जो निकल के आएगी कोई भी, तो क्या होगा वो जरूरी नहीं है, क्या कि जरूरी नहीं है वो हमारी क्या कोई पूर्ण संख्या ही हो। कैसे जरूरी नहीं है, जैसे कि ए और बी की वैल्यू एग्जांपल के थ्रू समझिए आप इसे, कि ए और बी की वैल्यू हमारी क्या है कि सपोज दैट कि 2 और 4 है, ठीक, 2 और 4 मान लेते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, आप ऐसे मानिए कि 4 और 2 है सपोज दैट, ठीक। तो 4 और 2 है, ए की वैल्यू 4 है हमारी, 4 होगी, ठीक, भाग 2, ठीक। तो क्या करते हैं भाग में ये हमारा नीचे चला जाता है ये वाला, ठीक, जब नीचे चला जाएगा 2 दूनी 4, तो ये तो जो सी की वैल्यू 2 आ गई हमारी, तो हम कह सकते हैं ये तो हमारी पूर्ण संख्या है। लेकिन यदि हमारा ऐसा है कि 2 और 4 की ए की वैल्यू क्या है हमारी 2 है और बी की वैल्यू 4 है, तो क्या कंडीशन उल्टी हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी कि 2 भागा 4 मतलब क्या 2/4, 4 नीचे पहुंच गए, तो क्या 1/2 आ गया। अब 1/2 आ गया तो इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा हमारा, तो 0.5 क्या है कि सी की वैल्यू ये है कि सी जी आएगा हमारा, तो ये क्या है कि 0.5 क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है हमारी, ठीक। पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से होती है, वो पूर्ण संख्या होती है। तो ये हमारी क्या है पूर्ण संख्या हमारी नहीं है, ये 0.5 क्या पूर्ण संख्या नहीं होती है ना आपकी। तो हम कह सकते हैं कि क्या कि भाग में संवर्ग प्रगुण क्या होता है, नहीं होता है, इसमें क्या नहीं होगा, होगा कब, इसकी जो पूरी प्रोसेस है वो जो मैंने पहले घटाने वाली बताई थी उसी की तरह है, मिलती जुलती सब बिल्कुल, ठीक। तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। अब ये होगा कब, ये तब होगा जब ए हमारा क्या होगा बड़ा होगा और बी हमारा छोटा होगा, तब ये भाग में संवर्ग प्रगुण लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ओके, हम बात करते हैं दूसरा वाला क्या है हमारा कि शून्य से क्या है इसमें कि शून्य, इसको ऐसे लिखिए आप कि शून्य में भाग का प्रगुण, भाग का प्रगुण, ओके, ऐसे लिखिए यहाँ पे, तो पता नहीं क्या क्या लिखा दिया है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है कि शून्य में भाग का प्रगुण क्या होता है आपका कि जैसे मैंने बताया था कि ए है आपका, ठीक, कोई ए हमारे क्या है कि पूर्ण संख्या है, तो इसमें क्या 0 से भाग करेंगे तो क्या आएगा वो हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा भैया, 0 से ऐसे करेंगे तब तो 0 आएगा। इस कंडीशन में क्या होगा a/0, ये क्या होगा 0/a, ऐसी तो लिखा जाएगा इसको। तो क्या होगा यहाँ पर कि 0 से किसी संख्या को भाग करेंगे यहाँ पूर्ण संख्या को, तो क्या होता है वो इनफाइनाइट आता है भैया। और क्या है कि जब
जीरो को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो क्या वो जीरो आता है, तो ये क्या बराबर नहीं है, बराबर नहीं होता है ये हमारा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि शून्य में भाग का प्रगुण नहीं होता है। अगला बात करते हैं हम भाग में तत्समक अवयव प्रगुण क्या होता है ये, ठीक। ये क्या होता है आपका, ये इसमें ऐसा होता है जैसे कि ए है हमारा, ठीक, ए है हमारा, ओके। अब ए है हमारा तो क्या है यहाँ पर कि इसकी भाग हमने करी एक से, इस टाइप से कर दी हमने, ठीक। तो क्या निकल के आएगा, चाहे आप ऐसे करें तो क्या वो दोनों बराबर आएंगे, इसको करेंगे आप तो एक बटे ये होगा और इसको करेंगे तो ये होगा, मतलब क्या ये बराबर नहीं होगा, ठीक। इसको आप एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि क्या है कि 7 है हमारा, सपोज दैट 7 को हम 1 से भाग कर रहे हैं, ठीक। अब इसको हमने क्या कि 1 को 7 से भाग करते तो ये क्या बराबर है हमारे, क्या ये बराबर नहीं है ना, ये 1/7 है, ये 7 है हमारा, तो क्या है कि ये पूर्ण संख्या नहीं है ना हमारी, 1/7 क्या पूर्ण संख्या नहीं होती है आपकी, तो ये क्या है पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब क्या भाग में क्या है तत्समक अवयव गुण नहीं होता है, ओके। अगला हम बात करते हैं क्या है कि 2 पॉइंट और रह गए हैं, ठीक। तो ये ऊपर के साफ कर देते हैं हम इसे, क्या है तीसरा जो होगा, चौथा ये है, चौथा वाला क्या है कि इसमें ये कह रहा है कि शून्य में किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण, मतलब क्या है इसमें शून्य में किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। तो इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं है इसमें, जो मैंने अभी पहले बताया था शून्य वाली में, उसमें क्या था कि आप ऐसा करिए जैसे कि इसमें क्या होता है कि 0 से किसी संख्या को भाग करते हैं, क्या सॉरी कि 0 को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 ही आता है हमारा, हमेशा क्या 0 ही आएगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या रहेगी, 17 हो गए हमारे, 20 हो गए, 25 हो गए, 45 हो गए, कितनी भी पूर्ण संख्या, बड़ी पूर्ण संख्या इसको ना सही तो हमारा 0 ही आता है, ठीक, पता होगा आपको ये तो। अब अगला क्या है, चौथा वाला क्या है, सॉरी पांचवा क्या है आपका, चौथा ये हो गया, पांचवा क्या है कि किसी शून्यत्तर पूर्ण संख्या में उसी शून्यत्तर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण क्या होता है, वो हमारा 1 आता है, क्या इसमें कह रहा है कि उसी संख्या से पूरा ले लेते हैं, लो भाई कि शून्य में किसी शून्यत्तर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण, ठीक, का परीक्षण। तो इसमें क्या होता है, परीक्षण में कुछ भी नहीं होता है, ये उतार लीजिए आप इसे, क्या होता है कुछ भी नहीं होता है कि क्या कह रहा है कि जैसे कि कोई ए है हमारा, ठीक। अब ए कोई पूर्ण संख्या है तो ए को यदि ए से ही भाग करें तो क्या आता है, वो बन आता है, कैसे, जैसे ए हमारा है, ए को क्या ए से ही भाग करेंगे, जैसे क्या कि ए को क्या इस टाइप से लिखेंगे हम, तो क्या वो ए क्या आएगा, क्या आएगा, एक ही तो आएगा हमारा, जैसे क्या कि 7 को हम क्या 7 से भाग करेंगे तो क्या 1 आएगा, 2 को क्या कि 2 से भाग करेंगे तब भी 1 आएगा, जिस संख्या जो संख्या है उसको उसी संख्या से भाग करने में क्या हमारा बन आता है हमेशा। तो ये हो गया आपके सभी, ये उतारना चाह रहे हैं तो आप उतार सकते हैं ऐसे, इस टाइप से ये हो गया आपके।